हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे शास्त्रों का नियम है कि मैत्र शाक मूलेषु ज्येष्ठ स्वार्चा विसर्जनम नकाल नियनमस्त्रन न चपाति लक्षणम, अर्थात जो ऋषि पंचमी होती है, जो ऋषि पंचमी है वो है इस वर्ष बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार 1 सितंबर को ऋषि पंचमी है। और उस दिन जैसे ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है, वैसे बहुत सारे जो प्रचलित जो त्योहार है पूजा पाठ के लिए अच्छे दिन है वो तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारी इस विरासत को संभाल कर रखा है और उसी विरासत को हम नित्य जीवन में फॉलो करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटी पूजा हो, नित्य पूजा हो, बड़ी से बड़ी पूजा हो, यज्ञ हो या कुछ भी हो, ये किनका दिया हुआ है? क्या हमने खुद इसका मतलब रक्षण किया है? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने किया है? नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीज़ें जो भगवान से प्राप्त की थी तपश्चर्याओं के बाद, और उन्होंने हमें दिया है और उसी का हम अभी लाभ ले रहे हैं। तो यह जो दिन होता है ऋषि पंचमी का, अवश्य जैसे सप्त ऋषि है या फिर जैसे आपका जो भी गोत्र है, जैसे मान लीजिए मेरा गोत्र है वत्सस, तो मैं अपने ही ऋषि मुनि, अपने ही गोत्र के जो कुल ऋषि है वत्सस ऋषि, एक सुपारी पर उनका आवाहन करके उनकी पूजा क्यों ना करूं, क्यों ना मैं उनको स्मरण करूं। उसी प्रकार से ऋषि पंचमी के दिन या तो सप्त ऋषि की या तो आपके जो भी गोत्र है, अगर आपको गोत्र ना पता हो तो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि शास्त्रों में विधान है कि जब गोत्र पता ना हो तब कश्यप या काश्यप गोत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और आप चाहो तो इस ऋषि पंचमी के दिन 1 सितंबर गुरुवार के दिन आप ऋषि मुनि की पूजा अर्चना कर सकते हो। केवल आधे पौने घंटे की होती है, वो कर सकते हो। और वह ऋषि मुनि की पूजा करने के बाद जैसे खास करके हम उस दिन क्या करते हैं कि जो धरती माँ हमें जो अन्न देती है, वैसे हम ज़्यादातर खेती कर वो अन्न उगाकर फिर वो अन्न हम खाते हैं, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन ऐसा लिखा है बिना खेती किए हुए है जो भी सब्जियां हो या तो अन्न जो हमें प्राप्त होता है, खास करके जो हम चावल खाते हैं, ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, तो वो जो शुद्ध अन्न मिलता है वो अन्न को ही उस दिन खाया जाता है, उसके अलावा और कुछ भी खाया नहीं जाता है। हाँ, अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको ये व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अस्वस्थ है, जिनका शरीर अच्छा नहीं है या कोई रोग है, छोटी बड़ी बीमारी है, उनको भी यह फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई बड़े बुजुर्ग है जिनकी आयु अधिक है, मतलब जो उम्र वाले हैं, बुजुर्ग है, उनको भी यह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम भावनाओं में बहकर जबरदस्ती ही उपवास करते हैं और फिर उसका दुष्परिणाम भी प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में क्लियरली लिखा है शरीरम आद्यम खलु धर्म साध्यम, हमारा शरीर अच्छा होगा तो हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो अवश्य 1 सितंबर को ऋषि मुनियों की पूजा कीजिए, जो भी आपको ज्ञान हो या किसी भी विद्वान का मार्गदर्शन लेकर, और मतलब जो स्वयं अन्न उगा है या फिर जो शुद्ध अन्न है बिना खेती का, मतलब बिना बोया हुआ, वैसे तो यहाँ लिखा है जो जो कुछ संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का चयन किया है, शायद उस जमाने में ऐसा होता होगा भगवान की कृपा से। तो उसी अन्न को खाना है और ऋषि पंचमी का व्रत करना है। उसकी कथाएं भी है बहुत सारी, आप चाहो तो वो भी सुन सकते हो, या सुनने से अधिक अच्छा है कि आप स्वयं भी बैठिए, सपरिवार पढ़िए, पठन कीजिए। तो ये था आज का एक संक्षिप्त विषय और वीडियो। और अवश्य ऋषि पंचमी के दिन जो षष्ठी है उसका बहुत बड़ा महात्म्य है, तो वो भी वीडियो अवश्य देखिएगा, हो सके तो फॉलो भी कीजिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और बने रहिए, देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।